आसमान में एक पूरी की पूरी भाषा छिपी हुई है। एक ऐसी भाषा जो हर दिन, हर रात हमारे ऊपर लिखी जाती है। आज हम बस उसी भाषा को पढ़ना और समझना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब आसमान को देखते हैं, है ना? ये एक बहुत ही सीधी-सादी लेकिन गहरी सच्चाई है। चाहे कोई शहर में हो या किसी दूर दराज गांव में, आसमान वो एक कॉमन कैनवस है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। और यही यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात है समझने की, क्योंकि आकाश हमें हर पल कुछ ना कुछ बता रहा है। तो चलिए दिन के आसमान से शुरू करते हैं। हम अक्सर बादलों को बस पानी की भाप का एक गुच्छा समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में उनकी अपनी एक भाषा है। उनका अपना एक ग्रामर है जो आने वाले मौसम की पूरी कहानी बताता है। इसे आप एक तरह से बादलों की डिक्शनरी समझ सकते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस है, ये वो ऑफिशियल गाइड है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और मौसम विज्ञानियों को एक कॉमन लैंग्वेज देती है, ताकि जब कोई एक खास तरह का बादल देखे तो दूसरा फौरन समझ जाए कि अच्छा ये बात हो रही है। अब देखिए स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये क्लासिफिकेशन कितना पोएटिक हो सकता है। जरा कैस्टेलानस को देखिए, जिसका मतलब है मीनारें, या फिर कंजेस्टस, जो एक फूल गोभी जैसे दिखने वाले विशाल बादल के बारे में बताता है। यह साइंस और नेचर की खूबसूरती का क्या कमाल का मेल है। और यही यही तो सबसे जरूरी बात है। ये सब सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये बेहद प्रैक्टिकल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी सच में आसमान पर निर्भर करती है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि ये भाषा कितनी जरूरी है। देखिए, एक मौसम विज्ञानी जिस बादल को क्यूमुलस कंजेस्टस कहता है, वही बादल एक पायलट की रिपोर्ट में टीसीयू कोड बन जाता है, मतलब टावरिंग क्यूमुलस। और ये छोटा सा कोड पायलट को फौरन बता देता है कि आगे एक खतरनाक तूफान या टर्बुलेंस हो सकता है। ये वो जानकारी है जो सचमुच में जिंदगियां बचाती है। तो चलिए अब दिन से रात की ओर चलते हैं। जैसे दिन के बादलों की एक भाषा है, ठीक वैसे ही रात के आसमान की भी अपनी एक भाषा है। लेकिन उस भाषा को सुनने के लिए हमें चाहिए शांति, मतलब अंधेरा। और यहीं पर लाइट पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इसे आप अंधेरे को नापने वाला एक रूलर समझ लीजिए। ये जो बर्टल स्केल है, ये हमें एक तरीका देता है ये जानने का कि हमारा आसमान कितना ज्यादा रोशन या कितना गहरा अंधेरा है। ये शुरू तो हुआ था शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, लेकिन अब ये लाइट पोल्यूशन को समझने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन चुका है। तो आइए इस स्केल पर एक छोटी सी यात्रा करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि असल में हमने क्या खो दिया है। हम सबसे खराब से शुरू करेंगे और फिर सबसे अच्छे तक जाएंगे। ये है क्लास 9, मतलब शहर के बिल्कुल बीच का आसमान। रात में भी ऐसा लगता है जैसे एक धुंधली ऑरेंज चादर से ढका हुआ हो। यहाँ रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि तारे तो लगभग गायब ही हो जाते हैं, और जो तारामंडल हैं वो भी पहचान में नहीं आते। और दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अब यही रात का आसमान बन गया है। अब आते हैं क्लास 5 पर, एक सब अर्बन स्काई। यहाँ हालात थोड़े बेहतर हैं, कुछ तारे नजर आ जाते हैं, लेकिन हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, वो या तो पूरी तरह गायब है या फिर बस होराइजन पर एक हल्की सी धुंध बनकर रह गई है। यहाँ भी नेचर की असली खूबसूरती शहर की चमक के आगे हार जाती है। और आखिर में ग्लास 1, ये वो आसमान है जिसे हमारी पीढ़ी शायद खो रही है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जहां मिल्की वे इतनी साफ और इतनी चमकदार हो कि जमीन पर परछाई बनने लगे। आसमान में इतने इतने सारे तारे हों कि जाने पहचाने तारामंडल भी उनमें खो जाएं। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, ये एक अविश्वसनीय, एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ क्लास 9 की चकाचौंध और दूसरी तरफ क्लास 1 का तारों से भरा आकाश। ये बात सिर्फ कुछ तारे कम देखने की नहीं है, ये बात ब्रह्मांड के साथ हमारे कनेक्शन को खोने की है। बस इस एक लाइन को महसूस कीजिए। ये कल्पना करना कि आकाशगंगा इतनी रोशन हो सकती है कि वो जमीन पर परछाइयां बना दे, ये हमें याद दिलाता है कि एक नेचुरल अंधेरी रात का आसमान असल में कितना शानदार हो सकता है। और ये बात सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स की नहीं है, जो सिटी प्लानर्स होते हैं वो भी इस प्रॉब्लम से डील करते हैं। ये जो एनवायरमेंटल जोन सिस्टम है, ये बर्टल स्केल की ही तरह हमें ये समझने और कंट्रोल करने में मदद करता है कि हमारी बस्तियां रात में कितनी रोशन होनी चाहिए, ताकि डेवलपमेंट और नेचुरल डार्कनेस के बीच एक बैलेंस बना रहे। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक अंधेरा आसमान इतना ज़रूरी क्यों है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम इसमें देख क्या सकते हैं। क्योंकि ये जो तारे हैं ना, ये सिर्फ रैंडम डॉट्स ऑफ लाइट नहीं है,
इनका भी एक सिस्टम है, एक भाषा है। ये जो सिस्टम है, ये असल में एक कॉस्मिक थर्मोमीटर जैसा है। ये हमें सिर्फ देखकर ही एक तारे का टेम्परेचर बता देता है, और ये एस्ट्रोनॉमी की सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो इसका क्रम है O, B, A, F, G, K, M। सिंपल है। O तारे नीले और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि M तारे लाल और उनके मुकाबले काफी ठंडे होते हैं। ये बस एक टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो हमें यूनिवर्स की डाइवर्सिटी दिखाता है। तो सवाल यह है कि एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स इस अजीब से सीक्वेंस को याद कैसे रखते हैं? इस मजेदार लाइन से, ओ बी अ फाइन गाय गर्ल किस मी। हाँ, सुनने में थोड़ा फनी है, पर ये काम करता है और पीढ़ियों से स्टूडेंट्स को तारों का टेम्परेचर याद दिलाने में मदद कर रहा है। तो फिर हमारा अपना सूरज, वो इस सिस्टम में कहाँ फिट होता है? हमारा सूरज एक G टाइप का तारा है। स्पेसिफिकली कहें तो G2V। इससे हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है। ये ना तो सबसे गर्म है, ना ही सबसे ठंडा, बल्कि एक सही पीली सफेद रेंज में आता है, जिसने पृथ्वी पर जीवन को पनपने का मौका दिया। तो हमने बादलों की भाषा देखी, अंधेरे को मापना सीखा और सितारों का क्लासिफिकेशन भी समझा। तो जब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ लाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान रैंडम नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, इसमें पैटर्न्स हैं और ये जानकारी से भरा हुआ है। और जब हम इन भाषाओं को सीखते हैं ना, तो हम सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं रट रहे होते, बल्कि हम अपने सिर के ऊपर मौजूद इस विशाल यूनिवर्स से अपना सदियों पुराना रिश्ता फिर से जोड़ रहे होते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा रोशन होती जा रही है, हम सितारों की कौन सी कहानियां भूल जाएंगे? हर नई स्ट्रीट लाइट के साथ, हर फिजूल में रोशन इमारत के साथ हम सिर्फ अंधेरा नहीं खो रहे हैं, हम वो कहानियां, वो साइंस और वो आश्चर्य खो रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक देखा है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे बचाने के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।